गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं जा रही हूँ मेरी सारी फैमिली के साथ कुंभ नहाने, महाकुंभ। मतलब मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं भी महाकुंभ जाऊँ। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, सब कोई तैयार हो गया। मैं भाई को नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होगी और वो भीड़ में नहीं रह पाता, तो उसको मौसी के यहाँ छोड़ दिया है। और मम्मी पापा, मैं और मेरी बहन सब लोग मिलके जा रहे हैं महाकुंभ। आपको मैं पूरा व्यू दिखाऊंगी, कैसे कैसे मैं जाती हूँ, क्या करती हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की ओर। मम्मी, हम खुशी, देखिए मम्मी कैसा लग रहा है, महाकुंभ जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई। मम्मी की जिद से हम दोनों बहन भी जा रहे हैं। तो स्टेशन पे हमें मिल गए हमारे होम टाउन के एमएलए, जिनके साथ सभी लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। मैंने भी थोड़ा सा क्लिप उनके साथ ले लिया और तब तक आ गई थी हमारी ट्रेन। और ट्रेन में आप लोग देख सकते हो स्लीपर और जनरल में कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। बट हमारे होम टाउन में बहुत ज़्यादा अच्छी चेकिंग थी, मतलब जिनकी टिकट थी बस वही जा रहे थे, तो वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। बट मुझे क्या पता था कि आगे बढ़ते ही हमारे एसी की हालत कुछ इस तरह हो जाएगी कि जनरल भी फेल है। आप लोग आगे देखना, मैंने क्लिप कैप्चर किया है। पहले तो हम लोग अपने होम टाउन में जब चढ़े तो वहाँ पे सब कुछ ठीक था और हमारी ट्रेन भी अच्छे से खुल गई और ट्रेन पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बस लोग अपने आप जगह पे थे। और हमने खाया खाना ताकि आगे भीड़ हो जाए तो हम लोग फिर दिक्कत ना हो। और फिर देखो ये भीड़ कितनी ज़्यादा आने लगी, जो हमारी बरौनी से इतनी ज़्यादा भीड़ आने लगी, इतनी ज़्यादा कि मतलब ट्रेन में पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं तो ऊपर अपने सीट पे चली गई। और इस भीड़ में ना कि सिर्फ जेंट्स थे, बल्कि औरतें से लेके बच्चे, लड़कियां, बहुत सारी, सब लोग ऐसे ही लाइन लगा के खड़े थे। पूरा रास्ता ब्लॉक था और नीचे बिछा बिछा के बस सब एक दूसरे के पास ही बैठ गए थे। मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और मैंने तो ये भी देखा कि जो कैटरिंग वाले होते हैं, जो बेचने के लिए आते हैं, वो लोग ऊपर ऊपर ही चढ़ के अपना बेच रहे थे। मतलब ऐसा हो गया था कंडीशन। फिर फाइनली सारी भीड़ उतरी प्रयागराज में, जो कि आप देख सकते हो कितनी भीड़ है स्टेशन पे भी। और फिर स्टेशन पे सारी भीड़ मतलब निकली है सारी ट्रेन से। फिर हम लोग आगे बढ़े। खाली दो ही लोग चाय पीते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपनी बुआ के घर, आपको दिखाते हैं। ये है मेरी बुआ का घर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं संगम। हम लोग फ्रेश वगैरह हो गए हैं, बुआ के घर गए थे, वहाँ पे फ्रेश हो गए हैं। और अब हम लोग नहाने स्नान करने के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं कितना क्या चलना पड़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना क्या भीड़ रहती है। और हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेके जा रहे हैं। बस एक मेरा भाई छूट गया है। छूट गया नहीं है, मतलब उसको छोड़ दिए हम लोग, क्योंकि मौसी के घर पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता है भीड़ से, इसीलिए उसको छोड़ के आए हैं। तो घर से निकलते ही कुछ दूर में ही इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। मतलब यहाँ पे ही पार्किंग एरिया था। जो भी 4 व्हीलर वगैरह या बसेस से आते हैं, सब लोगों को यहीं पे पार्किंग दिया जाता है। ये है नेहरू पार्क, जहाँ पे सारी पार्किंग थी। और यहाँ से हमें ई रिक्शा करके या बस लेके जाना होता है आगे। संगम पूरे घाट तक तो नहीं छोड़ते हैं, बट आप पार्ट बाय पार्ट करके जा सकते हो। जगह जगह पे पुलिस भी थी और पूरा ट्रैफिक सिग्नल वो देख रही थी ताकि भीड़ मेंटेन रहे। और यहाँ पे हम लोग रास्ते में रुक के लड्डू गोपाल जी को नारियल पानी पिलाए और हम लोग भी पिए ताकि एनर्जी आ सके, क्योंकि बहुत चलना होता है। तो हम लोग रिक्शा रोक के पहले वहाँ पे नारियल पानी पिए। और फिर देखो ये ठेला की भी सुविधा थी, जिसमें हम लोग ठेला से मतलब जा सकते हैं। 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। तो हम लोग फिर आगे ई रिक्शा से कुछ दूर गए, फिर वहाँ से थोड़े दूर चलने के बाद फिर से ई रिक्शा लिया। और वहाँ का किराया इतना महंगा, मतलब मन माना मांग रहे थे वो लोग किराया। 100 रुपीज़ पर पर्सन, 500, 600 ऐसे देते जाओ और चलते जाओ। फिर फाइनली हम लोग घाट के पास पहुँचे और घाट के पास से 2-3 किलोमीटर और चलना होता है। और यहाँ पे देखो ये बच्चे लोग ऐसे ही शिव जी और पार्वती जी ऐसे ही रूप धारण कर के बैठे हुए थे और उन लोगों से पैसे ले रहे थे। फिर हम लोग ऐसे ही चलते रहे। घाट पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब बस भीड़ के साथ आप चलते जाओ। फिर हम लोग चलते गए, मतलब लगभग 2-3 किलोमीटर लग रहा था अब आ गया। बट मतलब रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। कुछ देर तो मैं भीड़ को देखती ही रह गई कि भाई कितनी भीड़ है। फिर हम लोग चलते फाइनली
ये वाली गेट पे पहुँचे तो मुझे लगा कि हम लोग आ गए, बट ऐसे ऐसे 3-4 गेट है। फिर हम लोग रास्ते में ऐसे ही मस्ती मज़ा करके जा रहे थे। सब लोग देख सकते हो कि एक दूसरे का दुपट्टा या फिर रस्सी बांध के चल रहे थे ताकि कोई गुम ना हो। तो हमने भी ऐसा कुछ किया थोड़ी देर। फिर हमें मिला दूसरा द्वार जो कि नंदी द्वार, और जगह जगह पे ये सर्कस वगैरह भी कर रहे थे जो कि छोटी छोटी लड़कियाँ थी। मुझे फॉरेनर भी मिले, मतलब देश से तो लोग जा ही रहे हैं और विदेश से भी सब लोग आ रहे थे। फाइनली हमें मिला संगम द्वार, तो मन में इतनी शांति मिली ना, और घाट पे पहुंचते ही इतनी ज़्यादा भीड़, हम लोग कैसे स्नान करें। फिर उसके बाद हम लोग अपना सामान वगैरह रख के चले गए स्नान करने के लिए। मम्मी लड्डू गोपाल जी को भी लेके गई थी, तो वहाँ पे हम लोग गए साथ में। और पहले मम्मी पापा लड्डू गोपाल जी को साथ डुबकी लगाएं, और मतलब डुबकी लगाए तो क्या ही बोलूँ मैं। मतलब फिर मम्मी पूजा वूजा की, कलश मतलब एक लोटा डाला जाता है, उसमें एक साड़ी माँ को चढ़ाया जाता है। और ये साड़ी डालने ही नहीं दे रही थी, तुरंत ही ले रही थी। जो मतलब वहाँ पे सब लोग थे ना, वो लोग तुरंत ही एक चुन्नी वगैरह सब कुछ। फिर मैं मम्मी के साथ डुबकी लगाई अपनी लड्डू गोपाल जी को लेके। और पहली डुबकी में ना मुझे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था ना, मतलब मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब लग रहा था कि इतना जो मैं चल के आई हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और अपने लड्डू गोपाल जी के साथ डुबकी लगाया, इससे बड़ा भाग्य सौभाग्य की बात मेरे साथ क्या ही हो सकती है। तो फिर हमने फिर वहाँ पे डुबकी वगैरह लगाया और फिर बहुत मज़ा आया। फिर हमने चेंज वगैरह करके और फिर हमारा संगम का मतलब स्नान हो गया। मम्मी थोड़ी देर वहाँ पे पूजा वगैरह की, और यहाँ पे आप देख सकते हो सब लोग चुम्बुक लेके ना, पैसा वगैरह जो हम लोग चढ़ाते हैं ना, सब लोग निकाल रहे थे। मतलब लोटा वगैरह जो जो हम लोग चढ़ाते सब ले रहे थे। फिर मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के बाद उनको कपड़ा पहनाया, तैयार की, और फिर यहाँ पे राधे राधे और महाकाल वगैरह लिखते हैं, तो मैंने भी लिखवाया था। और फिर मम्मी यहाँ से सिंदूर ली, एक शिवलिंग ली। कहते हैं कि यहाँ का सिंदूर वगैरह लेना चाहिए, तो मम्मी ली, और मैं और मम्मी पहने थे मैचिंग मैचिंग। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये किला मिला, मतलब हनुमान जी के जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे ही है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, तो वहाँ पे भी हमने मतलब दर्शन किया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोग नहीं, मैं कैप्चर नहीं कर पाई। मैं बाहर से ही थोड़ा बहुत लेके आपको दिखा सकती हूँ। ये देखो लेटे हुए हनुमान जी का है। और फिर आगे एक और ये मंदिर था, और फिर यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह किया। और यहाँ पे साफ़ सफाई वाला कुछ कुछ बोल रहे थे ये लोग। और जगह जगह पे ये टेंट बनी हुई है जहाँ पे आप मतलब बैठ के रेस्ट कर सकते हो। और अंबानी जी का भी मुझे वो मिला था, जहाँ पे वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपना खाना वाना का सर्विस दे रहे हैं। जगह जगह पे मतलब स्टॉल वगैरह भी थे। हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह रास्ते भर मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते पीते आए, और चाय वगैरह पीते आए, क्योंकि चाय से जो एनर्जी मिलती है ना, वो किसी चीज़ से नहीं मिलती है। मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। फिर रास्ते में हम लोग अब स्टेशन के पास आ गए थे। आने के टाइम पे बहुत मुश्किल हुई क्योंकि कोई रिक्शा वगैरह भी नहीं मिल रहा था। ऐसे हुआ कुछ कुंभ स्नान। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। राधे राधे।